जिन्हें कोई रास्ता ना मिल रहा हो। एक 24 साल का एक लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। माँ बाप उसके मर चुके थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह जाता था, पैसे कमा कर लाता था और घर आकर खाना खाता था और सो जाता था। रोज का यही चलता रहता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। इतने हाथ मुंह धोकर वापस आता तब तक 3 चपाती बची रहती। 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। चौथे दिन उसने ध्यान रखा और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, यह मेरी किस्मत का है, मैं खा रहा हूँ, मुझे ले जाने दो। तब लड़के ने कहा, मेरे पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 4 चपाती बनाई हैं, इसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूँ? वैसे ही इस ज़िंदगी में मुझे बहुत बेकार कर रखा है। तब उस चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बस तुम्हें एक ही आदमी दे सकता है। लड़के ने पूछा, वो कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे। लड़का निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, रात हो गई। एक हवेली दिखाई दी तो शरण मांग ली। तभी उस हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बताया कि गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब लेने। तब उस महिला ने कहा कि बहुत अच्छा, हो सके तो मेरा भी एक सवाल का जवाब लेते आना। लड़के ने कहा, जी कहिए। तो हवेली की मालकिन ने कहा, मेरी एक 20 साल की बेटी है, जिस दिन से वह हुई है वह आज तक कभी नहीं बोली। बस उनसे यही पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर लड़का आगे बढ़ा। उसे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिले। उसने सोचा, यह पहाड़ मैं कैसे पार करूँगा? तो उसे एक जादूगर मिला। उस लड़के ने जादूगर से कहा कि क्या आप मुझे यह रास्ता पार करा सकते हैं? तब जादूगर ने कहा, हाँ करा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा भी एक सवाल का जवाब लेते आओ। तो उसने कहा, बोलो। तो उसने कहा, मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ पर अभी तक स्वर्ग नहीं गया, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा? बस मेरा यही सवाल है। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल जरूर पूछ लूँगा। जादूगर ने उसे पहाड़ों का रास्ता पार करा दिया। आगे जाकर वह एक नदी के पास पहुंचा जिसे वह पार करने में असमर्थ था। उस नदी में उसे एक कछुआ मिला। कछुए से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब लेने। तो कछुए ने कहा, मैं तुम्हें यह नदी पार करा सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेते आओ। उसने कहा, बोलो। कछुए ने बोला कि मैं यहाँ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बना, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? बस मेरा यही सवाल पूछते आना। लड़के ने हाँ कर दिया और वह गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सिर्फ 3 सवाल के ही जवाब पूछ सकते हैं। लड़के के सामने समस्या आ गई कि किसके सवाल को छोड़ूं और किसके सवाल को पूछूं। लड़के के सामने सबसे पहले हवेली की मालकिन की तस्वीर आई जिसे अपनी बेटी का इलाज कराना था। दूसरी जो तस्वीर आई वह जादूगर की, क्योंकि वह 1000 साल से तपस्या कर रहा था। और तीसरी तस्वीर कछुए की आई जो 500 साल से ड्रैगन बनना चाहता था। आखिर में लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई। उसने सोचा, मैं तो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ और आगे कुछ ना कुछ कर लूँगा, इन तीनों के जवाब पूछना जरूरी है। उसने गौतम बुद्ध से इन तीनों के सवाल पूछे। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि उस महिला की जो लड़की 20 साल से नहीं बोली है, यदि उसकी शादी कर दी जाए तो वह उसी दिन से बोलना चालू कर देगी। और दूसरा सवाल, यदि जादूगर अपनी छड़ी को त्याग दे तो वह स्वर्ग का रास्ता अपना लेगा। और तीसरा सवाल, यदि कछुए ने अपना कवच त्याग दिया तो वह ड्रैगन बन जाएगा। तीनों सवालों के जवाब पाकर लड़का नमस्कार करके चल पड़ा। लड़का कछुए के पास गया तो उसने बोला कि यदि आप अपना कवच त्याग दें तो आप ड्रैगन बन सकते हैं। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा तो उसे कीमती 3 मोती मिले। कछुए ने लड़के से बोला कि इन मोती का मैं क्या करूँगा, इन्हें आप ले जा सकते हैं। लड़का आगे बढ़ा तो उसे वह जादूगर मिला। जादूगर से उसने कहा कि यदि आप अपनी छड़ी को त्याग दे तो आप स्वर्ग का रास्ता अपना सकते हैं। जादूगर बोला, मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, इसे छड़ी को आप ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे बढ़ चला। आगे जाकर वह उस हवेली की मालकिन के पास गया और उसने कहा कि जिस दिन आप अपनी लड़की की शादी हो जाएगी वह उस दिन से बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा कि लड़का भी मेरे पास है और लड़की भी, क्यों ना मैं आप दोनों की ही शादी कर दूं। लड़के ने लड़की को देखा और लड़की ने लड़के को देखा, दोनों की शादी हो गई। लड़की ने सबसे पहले यही शब्द बोले कि आप तो वही हैं जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे। लड़के के पास पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि कीमती मोती व जादू की छड़ी मिल गई थी और शादी भी हो गई। जिंदगी भी सेटल हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्रश्नों का त्याग कर दिया था और दूसरों के बारे में सोचा। यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो अपने बारे में ना सोचकर पहले दूसरों की समस्या के बारे में सोचें।
तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।